सिर्फ दूध और चीनी से आज बनाएंगे गुजरात का सबसे मशहूर दानेदार थाबड़ी पेड़ा। न मावा चाहिए न चाशनी। दूध को एकदम परफेक्ट दानेदार बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है, जिससे यह पहली बार में ही बाजार जैसा बनेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो दर्शनाथ किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हम कढ़ाई में लेंगे 1 लीटर फुल फैट दूध और दूध डालते ही तुरंत हम इसमें डालेंगे हमारे चीनी का आधा हिस्सा। यहाँ मैंने कुल 250 ग्राम चीनी ली है, जिसमें से आधी अभी डाल दी है और आधी हम बाद के लिए बचा कर रखेंगे। दूध के साथ चीनी डालने से दूध नीचे जलता नहीं है। अब जैसे ही दूध काफ़ी गर्म हो जाए और इसमें एक बढ़िया सा उबाल आ जाए, हम तुरंत इसमें डालेंगे बस एक छोटी चुटकी फिटकरी। बहुत से लोग YouTube पर बोलते हैं कि फिटकरी डालने से दूध फट जाएगा, लेकिन दर्शनाथ किचन की सीक्रेट यह है कि हमने चीनी शुरू में ही डाल दी थी, जिससे दूध फटेगा नहीं। फिटकरी यहाँ पर दूध को फाड़ेगी नहीं, बल्कि उसे बहुत ही सुंदर छोटा छोटा मखमली दाना देंगी। जैसा पनीर बनाने में पानी अलग हो जाता है, वैसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। हमारा दूध गाढ़ा भी रहेगा और एकदम परफेक्ट दानेदार थाबड़ी का मावा भी बनेगा। अब आंच को मध्यम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें यहाँ दूध का सूखा मावा नहीं बनाना है। बस जब तक दूध उबलते उबलते आधा रह जाए, यानी 1 लीटर से घटकर लगभग 500 ml बच जाए और एक गाढ़ी लिक्विडी रबड़ी जैसा दिखने लगे, बस इसी स्टेज पर हम गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और चलेंगे सबसे जादुई स्टेप की तरफ। अब एक दूसरे पैन में लेंगे हमारी बची हुई आधी चीनी। बिना पानी डाले इसे धीमी आंच पर इसे खुद ब खुद पिघलने देंगे। देखिए कैसे यह चीनी एक सुनहरे कत्थई कैरेमल में बदल गई है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि इसे ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, वरना इसमें कड़वाहट भी आ सकती है। अब इस गर्मा गर्म कैरेमल को हम तुरंत डाल देंगे अपने आधे बचे हुए गाढ़े दूध के अंदर और तेज़ी से इसे चलाएंगे। इस लिक्विड को दूध में डालते वक्त ज़रूर ध्यान दें कि इसे एक साथ न डालते हुए थोड़ा थोड़ा डालते जाए और लगातार दूसरे हाथ से हिलाते भी जाए। बी केयरफुल कि ये काम आप थोड़ा दूर रहकर ही करें। अब जैसे ही मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो जाए, हम तुरंत इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स का चूरा। इस स्टेज पर इन्हें डालने से इलायची और ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर पेड़े के कण कण में समा जाता है। अब इसे हम मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। देखिए सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही पूरा दूध सूख गया है। हमारा मिश्रण बहुत ही अच्छे से गाढ़ा है और इसने कढ़ाई भी पूरी तरह से छोड़ दिया है। बस इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर लेंगे। अब इस गर्मा गर्म थाबड़ी के मावे को हम एक थाली में निकाल देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए। ध्यान रखिएगा कि हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, बस इतना गुनगुना होने देना है जिससे हमारे हाथ आसानी से सह सके। पेड़े का मावा थोड़ा गुनगुना है तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जो टोटली ऑप्शनल है। हाथों पे थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा हिस्सा हाथों में लेंगे और इसे दबाते हुए थबड़ी पेड़े का यह खूबसूरत पारंपरिक आकार देंगे। तो लीजिए, तैयार है दर्शनाथ किचन की रसोई से एकदम परफेक्ट बाजार जैसा थबड़ी पेड़ा। व्रत हो या त्योहार, आने वाले रक्षाबंधन में ये शुद्ध और हेल्दी पेड़े जरूर ट्राई करें और आने वाली प्रॉब्लम्स या फिर आपने बनाए पेड़े कैसे बने ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।